ये है मेरठ के एसएसपी जो थप्पड़ मार मार के प्रोटेस्टर्स को हटा रहे हैं और एक प्रोटेस्टर को तो पुलिस वैन में डालकर भी थप्पड़ मारे गए। एक्चुअली अराउंड 2 महीने पहले दलित समाज के एक लड़की का मर्डर हुआ और एक्यूज को पुलिस ने अरेस्ट भी कर लिया। बट विक्टिम की फैमिली और कम्युनिटी की तरफ से कुछ और भी डिमांड्स थी, जिसके लिए कुछ लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ली कि वो डीसी ऑफिस के पास एक पार्क में गैदर हो सके और बाद में डीसी को अपनी रिप्रेजेंटेशन दे सके। बट पुलिस के हिसाब से कुछ लोग उस परमिटेड लोकेशन को छोड़ के डीसी ऑफिस के बाहर धरना देने बैठ गए, जिसकी वजह से पब्लिक रोड पर और डीसी ऑफिस के अंदर बाहर की आवाजाही टोटली बंद हो गई। काफी देर तक पुलिस ऑफिशियल्स ने प्रोटेस्टर्स को हटने के लिए कहा, बट जब प्रोटेस्टर्स नहीं हटे तो एसएसपी ने मौके पर खुद आकर अपने तरीके से प्रोटेस्टर्स को हटा दिया। बट क्या पुलिस लीगली वाकई इस तरह का एक्शन ले सकती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19(1)(b) के हिसाब से हर सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट है कि वो पीसफुली विदाउट आर्म्स असेंबल हो सके। बट भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 189 के हिसाब से ये इकट्ठा होना अनलॉफुल हो जाता है कुछ कंडीशंस में। जिस तरह से प्रेजेंट सिनेरियो में पब्लिक रोड को ब्लॉक किया गया और डीसी ऑफिस की आवाजाही बंद की गई, ये भी उस क्राइटेरिया के अंदर आता है। अब बात ये आ जाती है कि अगर कोई गैदरिंग अनलॉफुल बन जाती है तो ऐसे केस में एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से एक्शन ले सकती है। इसके लिए आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का सेक्शन 148 रेफर करना होगा, जिसके हिसाब से अगर मौके पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या लोकल एसएचओ, और अगर एसएचओ नहीं है तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो सब इंस्पेक्टर के रैंक से नीचे का नहीं है, अगर उनको लगता है कि इकट्ठे हुए लोग पब्लिक पीस को खराब कर सकते हैं तो ऐसे में वो इकट्ठे हुए लोगों को वहां से हटने के लिए कह सकते हैं और इसके बाद वहां लोगों को हटना होगा। और अगर बार बार कहने पर भी लोग नहीं हटते हैं तो ऐसे में पुलिस फोर्सफुली हटा सकती है और जरूरत पड़ने पर अरेस्ट या कन्फाइन करके लीगली कार्रवाई भी कर सकती है, जिसकी वजह से 2 साल तक की कैद भी हो सकती है। ये कार्रवाई करते हुए पुलिस का कोई भी एक्शन सेक्शन 151 के हिसाब से ऑफेंस नहीं माना जाएगा और उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती सरकार से सैंक्शन लिए बिना। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि अंडर सेक्शन 148 पुलिस की तरफ से फोर्सफुली हटाना अपने आप में एक सब्जेक्टिव चीज है, तो ऐसे में पुलिस एक्शंस के लिमिट्स कहां तक डिफाइंड है? इसके लिए हम रेफर कर सकते हैं रामलीला मैदान इंसिडेंट में रिट पिटीशन और अनीता ठाकुर वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स को। साथ ही रेफरेंस लेंगे साल 2010 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से गठित एक टास्क फोर्स की रिकमेंडेशंस का। इन सबके हिसाब से अनलॉफुल असेंबली के केस में पुलिस को एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए और अगर फोर्स यूज करने की नौबत आए तो ऐसे में नॉन लीथल वे से ही यूज करनी चाहिए। उसका मतलब है कि इस तरह के वेज यूज करना कि क्राउड में किसी की भी मौत ना हो। नॉन लीथल वेज में सबसे पहले वाटर कैनन्स यूज किए जाते हैं और फिर टीयर गैस शेल्स, और शेल्स इस तरह से फायर किए जाते हैं कि वो सीधा जमीन पर गिरे, ना कि किसी इंसान पर। और अगर इसके बाद भी जरूरत पड़े तो लाठी चार्ज किया जा सकता है, बट लाठी का इंपैक्ट बिलो वेस्ट ही होना चाहिए। साथ ही यह भी कहा गया कि जैसे ही क्राउड डिस्पर्स हो जाता है उसके बाद कोई भी फोर्सफुल एक्शन नहीं होना चाहिए। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप खुद से असेस कीजिए कि प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर पुलिस का एक्शन कितना सही है और कितना गलत।